पिछले वीडियो में हम लोग गए थे पुनौरा धाम। पुनौरा धाम से जब हम आगे बढ़ रहे हैं नेपाल की ओर तो ये है उसका रास्ता, और ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है। चारों तरफ फूल पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ हरियाली दिख रहा है। खैर आगे चलते चलते हमें कुछ अच्छे मंजर दिखे, अच्छे नज़ारे दिखे और पुराने मंदिर के अवशेष दिखे जो कि थोड़े खंडहर की हालत में दिख रहे हैं। हालत रास्तों की बताएं तो रास्ते काफ़ी ख़राब दिखे, लेकिन ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में हैं और कंस्ट्रक्शन की रफ्तार थोड़ी तेज़ है। उम्मीद यही है क्योंकि 8 तारीख को सीता माता और भगवान राम का विवाह होने वाला है और ये विवाह काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यूपी के अयोध्या से जाता है बारात जनकपुर धाम, वहाँ पर धूमधाम से होता है माता सीता और भगवान राम की हर साल शादी। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है नेपाल में और ये चीज़ें हमें रास्ते में दिख भी रही हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तैयारी के लिए कंस्ट्रक्शन के काम हर जगह पे लगे हुए हैं और तेज़ी से चल रहे हैं। तो ये रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए काफ़ी असुविधा रही जाने के समय और आने के समय। ये सारे रास्ते लेकिन बड़े सुहावने रहे हमारे ये सफ़र। अब हम आ गए भिट्टा मोड़ और ये है बिहार के बॉर्डर जो कि नेपाल से सटा हुआ है। यही है असल में नेपाल का आरंभ। बिहार से हम जब आते हैं भारत का ये ख़त्म होता है बॉर्डर और यहाँ लिखा भी है थैंक्स टू विजिट इंडिया। अब हम नेपाल में आ गए। नेपाल में हमारा स्वागत हो गया। यहाँ पर हमें बनाने पड़े कुछ कागजात, इसके बारे में हम आगे अपने एक वीडियो में बताते हैं, इसी में क्लिप होगा। तो इसके बारे में हम आपको अभी यहाँ बता दें तो ये पूरा बड़ा सा एरिया है जहाँ पर कुछ ऑफिस हैं, नेपाल के ये सारे ऑफिस हैं जहाँ पर हमारे कागजात बनते हैं। कागजात बनते हैं कुछ व्हीकल के, मतलब अगर आप किसी परिवहन के माध्यम से जाते हैं अपना पर्सनल गाड़ी लेकर तो उसके लिए बनता है वंशावली और यहाँ पर कुछ उसके चार्जेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज कटेगा, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देने होंगे। इसके अलावा आपका कोरोना वैक्सीन लगाया कि नहीं, ये सारा डिटेल यहाँ पर हेल्प डेस्क पर देना होता है। जो ड्राइव करता है उसका ही लगता है। आगे बढ़े हम तो नेपाल में अब हम इंटर कर चुके हैं। तो ये है नज़ारा नेपाल का। नेपाल की सड़कें इस तरह से सजी हुई हैं और ये काफ़ी हद तक इंडिया जैसा ही दिख रहा है। बस यहाँ पे एक अलग है कि यहाँ पर सरोवर काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलता है। सड़क पर चौराहे पर भगवान की मूर्तियाँ देखने को भी मिलती हैं और बाकी सब इंडिया जैसा ही बना हुआ है जैसा लगता है। खूबसूरत इमारतें भी हैं, हरियाली भी है और ये बस स्कूल बस है, नेपाल भारत सहयोग MIT, और इंडिया की तरह येलो बस नेपाल में भी है। परिवहन में काफ़ी एक जैसा है, वेशभूषा एक जैसा है, दुकानों की सूरत एक जैसी है, नाम पता सब एक जैसा लगता है। देखने में पूरा हिंदुस्तान लगता है क्योंकि ज़्यादातर बिहारी ही इस बॉर्डर पे भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक आना जाना बिहारियों का लगा रहता है। खैर आगे हम जब जाते हैं तो अब हम आ चुके हैं जनकपुर धाम। ये जनकपुर धाम का ही सड़क है, थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोलर वगैरह दिख रहा है सड़कों पर, जो कि उम्मीद है कि 8 तारीख तक बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर लाखों के संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे, बिहार से भी जाएंगे और उस वक्त वो जो बॉर्डर पर कटता है वंशावली वो उस दिन फ्री रहता है, मतलब उस दिन नहीं होता है क्योंकि हज़ारों की संख्या लाखों की संख्या में लोग उमड़ेंगे तो कितने हो पाएंगे। वैसे भी वहाँ भक्ति का समय है और भक्ति में ये सब नहीं होता है। अब हम आ चुके हैं जनकपुर धाम। जनकपुर धाम की ये गलियां हैं, ये मार्केट है और जैसा कहें कि पूरा हिंदुस्तान जैसा लगता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ वो है सरोवर। आपको बता दें जनकपुर धाम में सरोवर और कुंड पूरे 115 हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में सरोवर और कुंड हैं। अब हम आगे यहाँ पर आ गए हैं जनकपुर धाम। तो जनकपुर धाम का एक जानकी मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसका एक कंप्लीट वीडियो आपको हम दिखाएंगे ही।
खैर इतने दूर ट्रैवल करने के बाद अब हम थक चुके हैं, तो अब हमें आराम करने के लिए एक होटल चाहिए था। तो हमने सोचा आपको ही बता दें कि कितने खर्च आते हैं, क्योंकि कहीं हम जाते हैं तो होटल और खाने पीने में काफ़ी खर्च आता है। तो होटल का यहाँ पे हमें एक मिला, काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि हमें यहाँ पर 500 रुपये में एक कमरा मिला एक रात, और 12 बजे जो चेकआउट करना होता है अगले दिन, तो वैसा ही यहाँ रूल था। तो वही है, यहाँ पर एक दिन का 500 है, 2 रूम हमने लिया तो हो गया 1000 में हमारा हो गया होटल का खर्च पूरा। अब ये था शिव चौक जनकपुर धाम का। तो यहाँ पे हमें मिल गया अच्छा खासा एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुक गए हैं जनकपुर धाम में, जानकी होटल नाम से ही मिला हमें। तो अब हम यहाँ पर आए तो अपने कमरे की हालत देखें तो ये हमारा कमरा है जो महिला के लिए था, एकल महिला थे तो इसलिए एक कमरा हमें अलग मिला, और ये हमारे अटैच वॉशरूम दिया गया था। तो ये ऑन एन एवरेज सही था, एक रात रुकने के लिए इट्स नॉट बैड डील, और काफ़ी कम में भी हम रुक गए। सोचा कि हम कम से कम का ये ट्रिप रखें ताकि हम अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को बता सकें। अब मोमो के बारे में बताएं तो ऐसा सूपी मोमो तो हम हिंदुस्तान में नहीं खाए थे, और ये काफ़ी खास रहा हमारे लिए नेपाल के ट्रिप में। और ये पानी के बारे में तो हिंदुस्तान से सस्ता नेपाल में पानी है, वहाँ पर हमें लगभग मिल गया 12.5 रुपये में एक बोतल पानी, और ये मोमो का प्राइस रहा 100 रुपये नेपाली, जो कि हिंदुस्तान में प्राइस में 60 रुपये में हो गया हमारा। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था सूपी मोमो वहाँ का। तो हम लोग नेपाल में आ चुके हैं। भारत से नेपाल का ये जो जर्नी है आपसे हम लोग साझा किए हैं। अब हम बताएंगे कि इस दौरान हमें किन किन चीज़ों को करना पड़ा है और क्या क्या हम लोग अपना कागजी कार्य किए हैं, और इसके बाद यहाँ पे होटल में जो हम लोग चेक इन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको हम अब बताते हैं। तो कागज़ों के बारे में आपको आदित्य बताएंगे, तो इनके बारे में आप बताइए। सबसे पहले हम लोग जब नेपाल बॉर्डर पे आते हैं तो एंट्री पास देना पड़ता है, जिसको वंशावली बोलते हैं। तो हमें 2 दिन के लिए आना था, तो एक्चुअली हम लोग 3 दिन का करवा लिए, क्योंकि अगर इनकेस लेट हो गया तो हमारे पास सेफ पॉइंट रहेगा कि हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा बनवाए हुए हैं। पर डे ये लगता है 150 रुपया, और हम लोग 2 बाइक से थे तो 3 दिन का बनवाए थे, तो अगर जोड़ लेते हैं 150 रुपये तो पर बाइक लगा 450। तो 450 900 रुपये, मतलब हम लोग नेपाली रुपये जो 900 दिए उनको, तो उन्होंने 60 रुपीज़ वापस कर दिया था हमें। तो लगभग माने तो 900 रुपये नेपाली रुपये में। हाँ, नेपाली रुपये जो 900 रुपये लगभग किए हैं। और ये हम लोग 2 बाइक से थे, तो ये सिर्फ बाइक का बनता है, लोगों का नहीं। हाँ, हम लोग 4 लोग थे, जिसमें हम बाइक के लिए हम लोग को ओरिजिनल आरसी चाहिए होता है, और कोरोना वैक्सीन का जो 2nd डोज का या 1st डोज का जो भी सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पे मेडिकल टीम द्वारा उसको कंप्लीट वैक्सीनेटेड लिखवा कर वहाँ पे वंशावली बनवाने के टाइम पहले तो बाहर में उसे लिखवाना पड़ता है, उसके बाद अंदर जाके चालान कटवाना पड़ता है। चालान कटवाने के बाद ही हम लोग आगे जा सकते हैं। ओके, तो अभी अगर नेपाल आना है तो पहले बॉर्डर पे हम लोग को ये सारा काम करना होगा, बनवाना पड़ेगा वंशावली। अच्छा, ये हम लोग का वंशावली सिर्फ और सिर्फ जनकपुर धाम का है? नहीं, पूरे नेपाल का है, लेकिन हम लोग वहाँ पे डिटेल लिखवाया जाता है कि कहाँ जाना है, तो हम लोगों ने जनकपुर धाम का लिखवाया था। ओके, हम लोगों का जनकपुर धाम का डिटेल है कि कहाँ जाना है। ओके, अब हम लोग यहाँ तो आ गए, अब बॉर्डर के अंदर एंट्री हम लोग की हो गई है। तो एंट्री करने के बाद हम लोग जनकपुर धाम आए। जनकपुर धाम में हम लोग जानकी मंदिर घूमे, इसके बारे में आपको हम एक कंप्लीट वीडियो देने वाले हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। इसके बाद हम लोग घूमे, तो अब हमें थकान हो गया था, तो हमें अब चाहिए था एक होटल में हमें चाहिए था। तो हम अपने आसपास लोगों से पूछे, तो उन्होंने हमें एक एड्रेस दिया, शिव चौक करके नाम है। तो अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं शिव चौक है, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, अलग अलग जगहों पर गए, बहुत सारी जगह बुकिंग था, लेकिन प्राइस अप्रॉक्स था, तो हमें इंडियन रुपी में 1500 पर रूम मिल रहा था बहुत सारी जगहों पर। फिर हमें यहाँ पे एक जानकी राज होटल करके है, तो लोगों ने ही रेकमेंड किया कि यहाँ पे हो सकता है कमरा खाली हो। तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ कमरा खाली था। तो इसके बारे में हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को लगभग 1600 रुपये नेपाली रुपये बताया गया था।
हाँ। फिर हम लोगों ने बताया कि 2 रूम लेना होगा, तो उन्होंने बताया कि ठीक है 2 रूम लेना है तो हाँ कम कर दिया जाएगा। तो मतलब 2 रूम हम लोगों को 1600 में मिल गया नेपाली रुपीज़ में, मतलब इंडियन रुपीज़ जोड़े तो 1000 में 2 रूम मिल गया था। और रूम भी मतलब मिला जुला कर एवरेज है, बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, मतलब हम लोग रह सकते हैं, ऐसा रूम है। हम लोग फ्रेश अप होकर यहाँ 1 नाइट स्टे किए और अभी हम लोग सुबह उठ के ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक रूम का 500 1 नाइट स्टे का है और दोपहर के 12 बजे हम लोगों को Normally जो चेकआउट बाकी करना जगह है। होता है वही हो यहाँ भी है। तो यही है और यहाँ पर सबसे सस्ता मुझे यही दिखा। तो अगर किसी को आना है, अपना बजट देखते हुए आना है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखें। हर जगह इंडियन करेंसी एक्सेप्ट किया जाता है। वो पहले बताते हैं नेपाली रुपये, उसके बाद आप पूछोगे कि इंडियन रुपये में कितना दे दें, तो वो आपको इंडियन रुपये में कितना लगेगा वो भी बता देते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ की कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे हम लोग सुबह उठे तो हम लोग टूथपेस्ट नहीं लाते, तो हमें यहाँ पे डाबर का रेड पेस्ट मिल गया और इसके लिए हमें यहाँ पे हमने पे किया है 25 नेपाली रुपये में। इसके ऊपर मेंशन है 20, लगभग इंडियन रुपीज़ में 12.5 रुपया। तो अब यहाँ पे ये महंगा नहीं है माने तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ऑयल चाहिए था वॉइस को, तो ये लोग मंगवाएंगे। यहाँ पे मेंशन होता है 1 रुपये और इसे नेपाली रुपये में 5 रुपये पे करने पड़ते नहीं, हैं। दो का 5 रुपया पे करना। 2 का 5 रुपये नेपाली रुपये में। नेपाली। और तो- सबसे सस्ता क्या लगा, ये पानी, मतलब इंडियन रुपीज़ में 25 रुपये में 2 बोतल पानी मिला है और नेपाली करेंसी में 20 रुपये का है, जो हमारे यहाँ भी 20 का ही आता है, लेकिन इंडियन में 25 रुपये में 2 पानी मिला और लगभग 12.5 रुपये में 1 होता है। ओके। और पानी का टेस्ट भी सेम ही है लगभग, बिस्लरी टाइप ही है, टेस्ट अच्छा है। बस इस नाम वही है, स्पेलिंग चेंज है। बिल्कुल। और इसके बाद एक और चीज़ सस्ता है, उसके बारे में भी वीडियो आपको हम अभी देने वाले हैं और उसको हमारे इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि जो पेट्रोल पंप, देखिए हम पहले ही बता दिए, पेट्रोल के बारे में वीडियो आने वाला है कि यहाँ पर कितने रुपए हैं और यहाँ पे पेट्रोल को लेकर क्या हालत है। पेट्रोल पंप पर ही हमें वहाँ के मैनेजर से पता चला, उनसे हमने जो बात की है उनसे हमें कुछ जानने को मिला है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो है, वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने यहाँ पे बनाए हैं। हम सीतामढ़ी से जनकपुर धाम तक का एक टूर किए हैं, हमारी टीम आई है और हम लोग घूमे हैं, यहाँ की कुछ वीडियोस बनाए हैं, लोकल लोगों से भी बात किए हैं, तो उनसे हम लोग पूछे कि इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, तो वो भी आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा और घूमने वाले हैं, आगे क्या क्या होगा अब इतना ओपन नहीं करेंगे, स्टे ट्यून। और हमारा ये चैनल अभी और कंटिन्यू करेगा नेपाल को एक्सप्लोर करने में कि यहाँ पर जनकपुर धाम में और क्या क्या है स्पेशल चीज़ें। चलिए।